सो अब जो मैं टॉपिक करवाने वाली हूँ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रीनल मॉड्यूल। वो इसलिए क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज गोइंग टू बी अमोनिया टॉक्सिसिटी। अच्छा, एज वी नो कि यूरिया साइकिल बेसिकली कन्वर्ट कर रहा था अमोनिया को इनटू यूरिया। सो फॉर एनी रीजंस अगर यूरिया साइकिल वर्क ना कर पाए और बॉडी में अमोनिया जो कि सबस्ट्रेट है यूरिया साइकिल का अक्यूमुलेट कर जाए तो हम बोलेंगे अमोनिया टॉक्सिसिटी या फिर हाइपर अमोनीमिया। नाउ हाइपर अमोनीमिया इज़ अ वेरी सीरियस क्लिनिकल कंडीशन और एक इमरजेंसी कंडीशन होती है क्योंकि ये अफेक्ट कर रही होती है हमारे सीएनएस को, क्योंकि एनी अकमुलेशन ऑफ अमोनिया इन द बॉडी जो एक मेजर ऑर्गन जो इससे अफेक्ट होता है दैट इज़ गोइंग टू बी आवर ब्रेन। सो इसके मैक्सिमम जो सिम्टम्स होते हैं वो न्यूरोटॉक्सिक या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, अब नॉर्मल अमोनिया की अमाउंट क्या होती है हमारे प्लाज्मा में? दैट इज़ गोइंग टू बी 5 to 35 माइक्रोमोल पर लीटर। ठीक है, अगर इस रेंज में रहे तो दैट इज़ नॉर्मल अमोनिया की अमाउंट। लेकिन अगर बाय एनी रीजंस ये ज़्यादा हो जाए, लाइक ज़्यादा इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा हो जाए, तकरीबन 1000 माइक्रोमोल पर लीटर तक चली जाए, दैट इज़ गोइंग टू बी कंडीशन एसोसिएटेड विद हाइपर अमोनीमिया या फिर अमोनिया टॉक्सिसिटी। अच्छा, अब एज ए टोल्ड यू कि अमोनिया टॉक्सिसिटी हमेशा जो इफेक्ट्स होंगे वो न्यूरोटॉक्सिक होंगे या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, क्योंकि अमोनिया जो बच जाता है वो अक्यूमुलेट कर जाता है इन द ब्रेन या कुछ ऐसे कंपाउंड्स बना देता है जो कि अक्यूमुलेट कर जाते हैं इनटू द ब्रेन या सेरेब्रल एडिमा कॉज करा देते हैं। उसके नतीजे में जो सिम्टम्स होते हैं जो अमोनिया टॉक्सिसिटी के वो हमेशा न्यूरोलॉजिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल स्लरीनेस ऑफ स्पीच या फिर ड्राउजीनेस या फिर यू कैन से नोज़िया, वॉमिटिंग की फीलिंग आना, आप अपने कॉन्शियस एक्शन से परफॉर्म नहीं कर पाते हो, और इसके अलावा सीवियर केसेस में कोमा और डेथ भी हो जाता है। सो दीज वर द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एसोसिएटेड विद अमोनिया टॉक्सिसिटी। बात ही जाती है कि दो टाइप्स हैं हाइपर अमोनीमिया की, एक है कॉन्जेंटल और एक है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इन द सेंस कि आप आफ्टर बर्थ उसको एक्वायर करते हो, अब जब पैदा होते हो तब आप में कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं होती अमोनिया से रिलेटेड, लेकिन बाद में कोई ऐसी लिवर डिजीज़ जो कि यूरिया साइकिल को अफेक्ट करे, फॉर एग्जाम्पल लिवर सिरोसिस हुआ है, हेपेटाइटिस हुआ है, हेपेटोटॉक्सिस ने अफेक्ट किया लिवर को, इन सभी केसेस में अब लिवर में यूरिया साइकिल नहीं हो पा रही तो क्या होगा, बॉडी में अमोनिया एक्यूमुलेट कर जाएगा, हाइपर अमोनीमिया हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन इज कि आप बाय बर्थ ही आप में इंजाइमेटिक डिफेक्ट्स है, जो यूरिया साइकिल के जो इंजाइम्स है वो आप में प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आर्जिनेज प्रेजेंट नहीं है, या फिर CPS1 की डिफिशियंसी, जो हमने पीछे देखा भी है ना यूरिया साइकिल में कौन कौन सी डिफिशियंसी, CPS1 की डिफिशियंसी थी, आर्जिनीमिया हो रहा था, आर्जिनोसक्सिनिक एसिडीमिया हो रहा था। तो वो सब कंडीशंस एसोसिएटेड हैं विद अमोनिया टॉक्सिसिटी, क्योंकि उस केस में भी पीछे जो आपका सबस्ट्रेट है, जो मेन सबस्ट्रेट था अमोनिया, उसकी क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा होती रहेगी, उसकी अक्यूमुलेशन होती रहेगी, और सिम्टम्स क्या होंगे, न्यूरोटॉक्सिक इन नेचर। फिर ये मैम ने हमें लिखवाए थे, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। ये मैम ने कहा था कि मैं पेपर में ज़रूर पूछूंगी, तो मैं आप लोगों को ये रिवाइज़ करवा देती हूँ। इसे कहते हैं मैकेनिज़म्स ऑफ अमोनिया टॉक्सिसिटी, कि अगर अमोनिया टॉक्सिसिटी होती है तो उसका हमारी बॉडी पर क्या क्या इन्फ्लुएंसेस आ सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी अमोनिया टॉक्सिसिटी होगी ना, तो यू नो कि अमोनिया की अमाउंट ज़्यादा हो रही है, ये अमोनिया कंबाइन करेगा विद द अल्फा कीटो ग्लूटारेट टू फॉर्म ग्लूटामेट। ठीक है, तो बॉडी में अल्फा कीटो ग्लूटारेट की अमाउंट कम हो जाएगी, है ना, जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ अमोनिया कंबाइन करके ग्लूटामेट बना देगा। सो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या अल्फा कीटो ग्लूटारेट की अमाउंट तो बॉडी में कम होगी ना, लेकिन ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट था इट वाज अ सबस्ट्रेट ऑफ TCA साइकिल। ठीक है, इट वाज वन ऑफ द मेटाबोलाइट्स ऑफ TCA साइकिल। तो TCA साइकिल वर्क नहीं करेगी तो ATP प्रोड्यूस नहीं होगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। सो मेजर ऑर्गन अफेक्टेड बाय अ लैक ऑफ ATP इज़ द ब्रेन, है ना। यही वजह है कि हाइपर अमोनीमिया में हमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलते हैं, क्योंकि ATP का लैक होता है। क्यों होता है लैक? क्योंकि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो कि which was taking part in the TCA cycle, now it is being bound by ammonia, है ना। it is one of the mechanisms of ammonia toxicity। सेकेंड मैकेनिज्म ये होता है कि जब हमारा अमोनिया बॉडी में बहुत ज़्यादा हुआ है तो बेसिकली कंबाइन करता है विद द ग्लूटामेट और उसे कन्वर्जन करा देता है इनटू ग्लूटामीन। अब बॉडी में ग्लूटामेट की अमाउंट भी कम हो चुकी है। बेसिकली अमोनिया ना अपने साथ डिफरेंट कंपाउंड्स को बाउंड करवा रहा है। ठीक है, पहले इसने बाउंड कराया किसको, अल्फा कीटो ग्लूटारेट को, अब उसने बाउंड कराया किसको, ग्लूटामेट को। ग्लूटामेट को बाउंड करा के कन्वर्ट करा दिया इनटू ग्लूटामेन। ठीक है, और जब वो ग्लूटामेन में कन्वर्ट होगा तो ग्लूटामेट कैन नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गाबा which was a neurotransmitter, inhibited neurotransmitter. So in this way ammonia decrease the amount of glutamate in the body, और glutamate की अमाउंट कम होने से न्यूरोट्रांसमीटर की अमाउंट कम होगी, तो बॉडी में जो हमने रेगुलेट करना था इम्पल्स ट्रांसमिशन को रेगुलेट नहीं हो पाएगी और हाइपर एक्साइटेबिलिटी रिजल्ट कर पाएगी, क्योंकि गाबा वॉज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और इन दिस वे दिस वॉज सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ अमोनिया टॉक्सिसिटी। थर्ड मैकेनिज्म ये होता है कि ब्रेन में
सिंस हम बार बार कह रहे हैं कि ग्लूटामिन की फॉर्मेशन हो रही है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूटामेट विद अमोनिया, तो ग्लूटामिन इज एन ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जो बेसिकली वाटर को अपने साथ रिटेन कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। वाटर की अमाउंट जब ज़्यादा हो जाएगी ब्रेन टिश्यूज़ में बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूटामिन देयर, तो वहाँ हो जाएगा सेरेब्रल एडीमा। सो सेरेब्रल एडीमा इज द थर्ड मैकेनिज्म ऑफ अमोनिया टॉक्सिसिटी। फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट ये था कि अल्फा कीटोग्लूटारेट की कमी थी, जिसकी वजह से एटीपी कम फॉर्म हो। सेकंड ये था कि बॉडी में चूंकि ग्लूटामिन में कन्वर्ट हो रहा है बाय द अटैचमेंट ऑफ ग्लूटामेट विद अमोनिया, तो बॉडी में गाबा की अमाउंट कम हो रही थी, तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो रही थी। थर्ड मैकेनिज्म ये है कि ब्रेन में ग्लूटामिन की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से हाइपर ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड हो रहा है, तो बेसिकली वहाँ पे एडीमा हो रहा है। सो दीज थ्री वर द मैकेनिज्म्स ऑफ अमोनिया टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट कुड बी द पॉसिबल ट्रीटमेंट्स ऑफ अमोनिया टॉक्सिसिटी। सो एज वी नो कि अमोनिया बेसिकली एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन्स का, तो अगर हम अपने प्रोटीन इनटेक को कम कर दें तो हम अमोनिया टॉक्सिसिटी को क्योर कर सकते हैं या एटलीस्ट उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड ये है कि अगर आप एंटीबायोटिक्स लो, हम एंटीबायोटिक्स क्यों ले रहे हैं? एज वी नो कि हमारे जो गट में बैक्टीरिया थे वो अमोनिया सिंथेसाइज करते हैं। इफ़ यू कैन रिकॉल, है ना, जब हमने सोर्सेज ऑफ अमोनिया पढ़ा तब हमने ये कहा था कि गट के जो अमोनिया बैक्टीरिया है वो अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम किसी तरह बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट करवा दें, लाइक बाय गिविंग सम एंटीबायोटिक्स, इन दिस केस नियोमाइसिन, तो भी हम अमोनिया के अमाउंट बॉडी में कम करा सकते हैं। थर्ड मैकेनिज्म कुड बी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स, इन दिस केस फिनाइल ब्यूटारेट। फिनाइल ब्यूटारेट वंस इन द बॉडी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनाइल एसीटेट। अब फिनाइल एसीटेट जब अटैच होता है विद ग्लूटामिन तो बनाता है फिनाइल एलानिन ग्लूटामिन। नाउ दिस फिनाइल एलानिन ग्लूटामिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, क्योंकि सॉल्युबल होता है और ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो चूँकि अपने साथ ग्लूटामिन को लेकर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो जो सेरेब्रल एडीमा हुआ था ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूटामिन देयर, वो क्योर हो जाता है। तो इन ऑर्डर टू क्योर सेरेब्रल एडीमा हम कई बार फिनाइल ब्यूटारेट भी देते हैं, जो कन्वर्ट होता है इनटू फिनाइल एसीटेट, वो जो कि बाद में फिनाइल एसीटेट अपने साथ ग्लूटामिन को कंबाइन करके बनाता है फिनाइल एलानिन ग्लूटामिन, और वो एक सोल्युबल कंपाउंड है, तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फिर बात की जाती है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन करो लैक्टिलोज की, लैक्टिलोज अनदर कंपाउंड जो कि आप देते हो, जो कि अपने साथ अमोनिया को अटैच करके एक्सक्रीट कर जाता है थ्रू द स्टूल्स। तो दीज फोर कुड बी द पॉसिबल ट्रीटमेंट्स ऑफ अमोनिया टॉक्सिसिटी। और ये भी पूछा जा सकता है, सो आप लोग इसको भी देख लो, ये देख लो, मतलब ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं, अमोनिया टॉक्सिसिटी के मैकेनिज्म्स देख लो, और दो टाइप्स हैं ये देख लो, और इसकी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं 3 to तकरीबन 5 से 35 माइक्रोमोल पर लीटर की नॉर्मल अमाउंट होती है, और तकरीबन 1000 माइक्रोमोल पर लीटर तक इंक्रीज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ हाइपर अमोनीमिया। और न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे हमेशा, क्योंकि एचयूसी की सेरेब्रल एडीमा भी हो रहा है, एटीपी की अमाउंट भी कम हो रही है, तो हर एक चीज़ ना बेसिकली ब्रेन को और ब्रेन टिश्यूज़ को ही अफेक्ट कर रही है। तो दैट इज़ वाई इट्स गिविंग अस न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट अमोनिया टॉक्सिसिटी। मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर दिए, और इतना ही हमें मैम ने पढ़ाया था, ज़्यादा हमें मैम ने पढ़ाया भी नहीं था। ओके, थैंक यू।